ओशो कहते हैं सभ्यता पाखंड है। मैं सभ्यता विरोधी हूँ, संस्कृति का पक्षपाती हूँ। लेकिन संस्कृति ध्यान के बिना नहीं मिलती। संस्कृति शब्द में खतरा है, क्योंकि शब्द बनता है संस्कार से। संस्कार के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ कि दूसरे के द्वारा दिए गए, दूसरे के द्वारा आरोपित, दूसरे के द्वारा सिखाए गए। और दूसरा अर्थ हो सकता है परिष्कार का, ध्यान के द्वारा निखारे गए। जो लोग संस्कृति का संस्कार से ही संबंध जोड़कर कर रहे हैं, वे शब्द को तो समझ गए, लेकिन शब्द के भीतर छिपी हुई आत्मा से चूक गए। शरीर तो शब्द का समझ में आ गया, लेकिन आत्मा छिटक गई हाथ से। संस्कृति संस्कार ही नहीं है, क्योंकि संस्कार से सभ्यता बनती है। माँ बाप ने सिखाया, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, इस मंदिर में जाओ, इस मस्जिद में जाओ, यह शास्त्र पढ़ो, यह सब संस्कार हैं। तो हर बच्चे को संस्कारित करते हैं हम। जनेऊ पहना देते हैं तो उनको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। फिर ऐसे संस्कार होते ही रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार चलते रहते हैं। मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार। मर गया आदमी, मगर संस्कार करने वाले नहीं छोड़ते। वे मरे मराए पर भी संस्कार करते चले जाते हैं। जो मर गए बहुत पहले, उन पर भी संस्कार थोपते चले जाते हैं। लाशों को भी रंगते रहते हैं। संस्कृति संस्कार ही नहीं है। संस्कृति मौलिक रूप से परिष्कार है, लेकिन परिष्कार के लिए ध्यान की कला चाहिए। और ध्यान न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है। ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव। ज्यों था त्यों ठहराया। तुम्हारे भीतर जो स्वरूप है, जो गहनतम तुम्हारी जीवन की ऊर्जा छिपी पड़ी है, जो तुम्हारा केंद्र है, उसमें ठहर जाना। पूर्ण विराम आ जाए। कोई दौड़ न रहे, कोई आकांक्षा न रहे, कोई महत्वाकांक्षा न रहे। ऐसी शांति घनी हो, ऐसा निर्विचार हो, ऐसा मौन हो कि कोई तरंग न उठे। झील ऐसी शांत हो जैसे दर्पण। तो फिर जो है वह झलकता है। जो है उसका झलकना ही परमात्मा का अनुभव है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति के मन में इतनी आपाधापी होती है, इतने विचारों की तरंगें होती हैं, इतनी लहरें होती हैं कि झील पर चांद का नक्श बने तो कैसे बने, टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है। चांद तो एक है, मगर झील में जब लहरें होती हैं तो अनेक खंडों में बिखर जाती हैं। प्रतिबिंबित खंडित हो जाता है, चांद खंडित नहीं होता। यह सत्य है और सत्य को तुम्हें समझना होगा। और सत्य तभी समझ में आ सकता है जब ध्यान में उतरने की कला आती हो। इसीलिए ध्यान में उतरो।